नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये वीक आपके लिए क्या लेके आएगा, ये रीडिंग इसके बारे में है। 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑरेंज फेदर, पिंक फेदर एंड ग्रीन फेदर। इनमें से जो भी फेदर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, आपके टाइम के लिए, प्रेजेंस के लिए, मेरी इस जर्नी पे आपके सपोर्ट के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। थैंक यू वात्सल्यम फैमिली से जुड़ने के लिए। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, आप उनसे कनेक्ट होते हैं, प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग को बिगिन करेंगे ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ऑरेंज फेदर को चूज़ किया है। इस वीक में आपका सबसे पहला मैसेज है कमिटमेंट एंड सेकंड मैसेज है आपका अवेयरनेस का। इस वीक में आप अपनी तरफ से बहुत कमिटेड एनर्जी में रहेंगे, चाहे वो आपके काम को लेके हो, आपकी बॉडी को लेके हो, आपकी कोई एवरीडे प्रैक्टिस है उसको लेके हो, रिलेशनशिप्स में हो, समवेयर आप वो कमिटमेंट की एनर्जी में रहेंगे। कुछ लोग इस वीक में कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट्स कर सकते हैं, ये भी है। और कुछ लोग अगर अपनी कमिटमेंट्स की तरफ इतने सीरियस नहीं हैं तो ये वीक की एनर्जी आपसे कह रही है कि अपने कमिटमेंट्स को लेके सीरियस होइए। अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया कि हाँ कमिट किया हुआ है कि इस वीक में आप उनको जो भी रिक्वायर्ड टारगेट है वो फुलफ़िल करके देंगे, तो प्लीज़ उस चीज़ पे कमिटेड रहिएगा। ऐसा ना हो आपकी थोड़ी सी लैक इस चीज़ में आपसे उस प्रोजेक्ट को छीन ले, या आगे आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा बिजनेस ना मिले क्योंकि आपकी कमिटमेंट्स में वो ऑनेस्टी नहीं है। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस वीक का सेकंड मैसेज है अवेयरनेस का। कोई ऐसी चीज़ की अवेयरनेस, ऐसी बात की अवेयरनेस, ऐसी विजडम की अवेयरनेस होना जो आपको आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आपको हेल्प करने वाली है। सो ऐसी किसी अवेयरनेस की एनर्जी से कनेक्ट होंगे आप इस वीक में। डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे हम कहीं लोगों से मिलते हैं तो इंट्रैक्शंस में, कम्युनिकेशंस में हमारी बहुत सारी नॉलेज और अवेयरनेस भी बढ़ती है जब हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। ये एक वैसी अवेयरनेस का सिनेरियो हो सकता है। आप पर्पसली अपनी अवेयरनेस को ग्रो करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं जिससे आपकी अवेयरनेस कंटिन्यूसली ग्रो करती रहे। सो आप इन चीज़ों की एनर्जी में इस वीक में आएंगे। आपके लिए मैसेज आया था जुलाई का। सो जुलाई में आपके लिए परसिवियरेंस एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। जिस भी सिचुएशन या डिफ़िकल्ट टाइम से इस वक्त आप गुजर रहे हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर आप काम कर रहे हैं बट अभी वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, मंथ ऑफ जुलाई आते आते या मंथ ऑफ जुलाई में आप जितना कंसिस्टेंटली काम करेंगे उतना ईजिली आप जुलाई के मंथ में इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। आपका नेक्स्ट मैसेज है इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। अगेन यही बात है, कोई भी चीज़ अगर आपकी अभी किसी भी सिचुएशन में आप है, प्रॉब्लम में आप हैं, सपोज़ किसी के सिग्नेचर्स आपको चाहिए, वो आपको इस वीक में मिल जाएंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या कोई भी ऑनगोइंग प्रॉब्लम है वो इस वीक में रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, सो ये आपकी लव लाइफ में हो सकती है, ये आपकी कोई, मुझे कईयों के लिए स्पिरिचुअल मेंटोर हो सकती हैं, या आपकी स्पिरिचुअलिटी के जो जर्नी है उसमें आपको ये इस वीक में आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। बट ये आपके वर्क प्लेस पे भी समवेयर हो सकती है। सो समवेयर इनके साथ डीलिंग या रिलेशनशिप इस वीक में आपका इस्टेब्लिश हो सकता है। टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? द हायरोफेंट, नंबर 5 है, 6 of Pentacles, you have 6 of Swords. So somewhere 6 की एनर्जी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है इस वीक में आपके लिए।
सो वो एनर्जी, वो नंबर, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो 6th डे ऑफ द वीक हो सकता है। आपके पास जैसे नंबर्स में 20 एनीवेज जो भी नंबर्स आ रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं इस टाइम पे आई गॉट स्टम्बल्ड, बट समवेयर जहाँ नंबर 6 इम्पॉर्टेंट होगा उसकी एनर्जी इम्पॉर्टेंट होगी। एंजल नंबर 666 दिख सकते हैं आपको, 66 दिख सकता है, बट समवेयर जहाँ पे इन नंबर्स की कॉम्बिनेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी वो इस वीक में इम्पॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं क्यों घर का नंबर 6 दिख रहा है, सो समथिंग रिलेटेड टू किसी के घर आप जानना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं उनका घर, तो समवेयर 6 नंबर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। हायरोफेंट के कार्ड को जब मैंने देखा, जब ये शफल करके गिरा, तो सबसे पहले मेरा ध्यान पता नहीं क्यों इस कार्ड की इस हंसी पे गया कि एज इफ मैं इतने टाइम से जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था, मैं जिस सिचुएशन में फंसा हुआ था, मैं जिस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था, या जिस चीज़ को मैं इतना कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ था, मैंने कॉम्प्लिकेट उसको किया हुआ था, वो इतनी सिंपल चीज़ है। ऐसी किसी चीज़ की अवेयरनेस में आप आने वाले हैं इस वीक में। आप जैसे जैसे या तो आप अपने करियर में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, किसी भी फॉर्म में जिस भी चीज़ को लेकर आप सोच रहे थे, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, आपको ऐसा लग रहा था कि इसका आंसर कभी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो चीज़ का आंसर या उसकी अवेयरनेस इतनी सिंपल फॉर्म में आपके सामने आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था और मैंने इतना उसको कंफ्यूजिंग, इतना उसको ऐसा बनाया हुआ था कि जैसे पता नहीं क्या है। बट ये अवेयरनेस आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी लाइफ की चीज़ों में सिंप्लिसिटी को ढूंढने के लिए। इस वीक में आप में से कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, उसमें आपका एडमिशन हो जाए, उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फैमिली में कोई ट्रेडिशन को हो सकता है आप उसको फॉलो करें। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स इस वीक में आप लोगों को मिलेगी डेफिनेटली। आपके कोई भी रुके हुए काम है वो इस वीक में पूरे होंगे। स्पेशली अगर फिनेंसेस से रिलेटेड कोई काम है, कहीं पे आपको पैसों की ज़रूरत थी या आपके थ्रू किसी को पैसे जाने हैं, तो कोई भी ऐसा काम है मनी से रिलेटेड, वो होगा। आपके पास मनी फ्लो भी होगा, आपके पास एक बैलेंस भी रहेगा मनी का, बट समवेयर मनी को लेके कोई भी अगर इश्यूज़ थी वो रिजॉल्व होंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स बात करता है अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को जगाना कि हाँ, जो चीज़ मेरे लिए वर्क अभी नहीं कर रही है, या जो चीज़ मुझे स्टक कर रही है, जो चीज़ मुझे नेगेटिव बना रही है, चाहे वो आपके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन है, कोई पर्टिकुलर इंसान है, आप उस चीज़ से मेंटली या फिज़िकली ऑल्सो अपने आप को डिटैच करने वाले हैं इस वीक में। ये अवेयरनेस की एनर्जी में स्टेप इन होना कि बहुत टाइम तक किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, मुझे अपने पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। समवेयर ये गाइडेंस आपको ना आपके एंसेस्टर्स देंगे, या तो आपकी अगर आप मेडिटेशन करते हैं उसमें, या आपके ड्रीम्स में, या किसी ना किसी वे में ये मैसेज आपकी तरफ कन्वे होने वाला है। सो ध्यान रखिए कि आपके आसपास इस वीक में बर्ड्स आ रही हैं, क्या वो बर्ड्स आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं। हम सबकी इंट्यूशन होती है, थोड़ा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बट ये आपके लिए एक साइन होगा, एनकरेजमेंट होगी, एक मोटिवेशन होगी। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप आप अपनी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए और आपके वीक में ऐसी चीज़ें होती हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू आप सबकी प्रेजेंस के लिए। मैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है। सबसे पहला मैसेज है टेम्पटेशन एंड ट्रैवल। अल्फ़ाबेट या लेटर टी इस वीक में इम्पॉर्टेंट होगा। कोई इंसान हो सकता है, आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि जिसके भी नाम में टी आ रहा है, चाहे बिगनिंग में है, चाहे उनका सरनेम है, या इन बिटवीन आ रहा है,
मे बी डबल टी की एनर्जी हो जहाँ, वो इंसान से इस वीक में थोड़ा केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। इस वीक में ट्रैवल इंडिकेटेड है। ये ट्रैवल आपका इनवर्ड ट्रैवल हो सकता है या ये एक फ़िज़िकल ट्रैवल हो सकता है, वर्क के लिए, प्लेजर के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी ये मुझे दिखा रहा है, जैसे सुबह जाके शाम को कहीं से वापस आ जाना, उस टाइप का ट्रैवल भी हो सकता है। टेम्पटेशन, इस वीक में आपकी ना जो एक डेविल एनर्जी हम सबकी होती है, जो शैडो सेल्फ होती है, वो थोड़ी सी डोमिनेंट हो सकती है इस वीक में आपके लिए, जो आपको टेम्प्ट कर सकती है उन चीज़ों को बोलना, उन चीज़ों को खाना या उन एक्शंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना जो आपको वैसे पता है कि आपके लिए ठीक नहीं है या आप वैसे इंसान नहीं हैं, बट समवेयर ये एनर्जी आपको ना कहीं पुश कर सकती है उस डेविल एनर्जी से कनेक्ट होने में और वो चीज़ें करने में जो आप यूजुअली करते नहीं हैं, कहते नहीं हैं। जैसे मुझे एकदम से दिखा रहे हैं कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं और आप अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं जो आप यूजुअली करते नहीं हैं। सो यू आर टेम्पटिंग टू गेट अट्रैक्टेड विथ सर्टेन थिंग्स जो आपकी लाइफ का एक पार्ट जनरली नहीं होता। थोड़ा सा आपको इस एनर्जी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। सो ये आप कैसे करेंगे, ये डेफिनेटली आपका आउटलुक रहेगा। आपके पास है सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। सो इस वीक में कोई ऐसा ओकेजन हो सकता है जो सेलिब्रेशन को वेलकम करेगा आपके लिए, और हो सकता है ये आप दे रहे हैं। मुझे ये एनिवर्सरी पार्टी लग रही है किसी के घर के सेटअप में, बट ये डेफिनेटली डिफरेंट एनर्जीज़ हो सकती हैं सेलिब्रेशन की। और इस टाइम में आपको इतने गिफ्ट्स मिलेंगे कि आपको लगेगा कि हमारा घर बहुत सारी चीज़ों से अब भर गया है। सो ये एनर्जी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे फील हो रही है। अगर आपके पास बहुत सारा सामान है और आपको लगता है कि आपको उतने सामान की ज़रूरत नहीं है, तो जिसको ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ उस सामान को शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए। और आपके लिए क्या मैसेज है? हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। सो सी, डेविल एनर्जी की एंट्री हो गई है। फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। नाउ आपकी कोई सीक्रेट्स है जो आपने किसी से कही हैं या आपको पता आपके अंदर है वो चीज़ और आपको लग रहा है कि वो किसी को पता ना चल जाए। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसमें आपको इस चीज़ का डर लगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर इस वजह से इस वीक में ये थोड़ा सा फियरफुल, टेंस सिचुएशन की एनर्जी आपके साथ हो सकती है। आपके पास अगर किसी की सीक्रेट है तो आप भी उस एनर्जी में आ सकते हैं कि आप उस सीक्रेट को रिवील करें। हो सकता है आप पर्पसली नहीं करना चाहते, बट बातों बातों में या आर्ग्यूमेंट में आपके मुंह से वो बात निकल जाए, जिस वजह से सिचुएशंस और टेंस हो सकती हैं। दोनों ही एस्पेक्ट्स में मैंने आपसे कहा था टी नेम आपके लिए हो सकता है, बट ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली अगर आपको इंट्यूटिवली या अंदर से एक स्ट्रांगली फील होता है कि हाँ ये टी पे मुझे ऑलरेडी शक था, सो ये कॉन्फर्मेशन हो सकती है। बट अगर ऐसा नहीं है, यू कैन स्किप दिस मैसेज। सो समवेयर आप अगर किसी की सीक्रेट जानते हैं, प्लीज़ किसी भी आर्ग्यूमेंट में पढ़ने से पहले अपने आप को रिमाइंड कीजिए। बातों में आने से पहले इतना हमें पता चल जाता है कि ये जो सिचुएशन है ना, या ये जो इंट्रैक्शन है, ये किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कीजिएगा, कम बोलिएगा। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर इसको करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये मैसेज रिसीव हो रहा है। और अपनी इस वीक में स्पेसिफिकली कोशिश कीजिए किसी सीक्रेट को आप किसी से भी शेयर ना करें, चाहे वो कोई भी हो। टैरो से आपके पास मैसेज है द डेविल का, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यू हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो समवेयर ये डेविल एनर्जी आपको अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करेगी कि आप मेरे पास आओ, मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो। और ये डेविल कोई और है आपकी लाइफ में जो आपको इस प्रॉब्लम में डालने वाला है, टेम्पटेशन की एनर्जी में लाने वाला है।
आपसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है ये इंसान जिसके अगेंस्ट हैं आप, जिसे करने से आपको पता है कि आपको बहुत दुख होने वाला है, या आपके लिए वो बिट्रेयल की एनर्जी होगी, या आप किसी को ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जानकर भी, बट समवेयर ये इंसान आपको बहुत टेम्प्ट करेगा। इस टेम्पटेशन की वजह से इस वीक में कहीं ना कहीं स्लीप पैटर्न आपका ख़राब रहेगा, थॉट्स आपके बहुत नेगेटिव रहेंगे, आपकी सोच को बदलने का आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पर जो मुझे एकदम इंट्यूटिव मैसेज चैनल हुआ है कि जितना हो सके अपने आप को मंत्रों से सराउंड कीजिए। आप कंटिन्यूसली अपने, अगर घर से काम करते हैं तो घर में कंटिन्यूसली मंत्र को चला दीजिए, जिस भी मंत्र में आपको बिलीव है। हनुमान जी का है, गणेश जी का है, माता रानी का है, शिव जी का है, कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र, बस पूरा टाइम जितना कनेक्ट हो सकते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं वहाँ चला के रखिए, ऑफिस में काम कर रहे हैं सुनते रहिए, ताकि आप अपने आप को सही डायरेक्शन में रख सकें, सही बैलेंस में रख सकें, उस स्ट्रेंथ में रख सकें कि नो मैटर व्हाट मुझसे कोई कुछ भी गलत करवाना चाहता है, मैं वो नहीं करूँगा। एंड वंस आपने उस फेज़ को, उस टाइम को क्रॉस कर लिया ना, फिर वो इंसान आपसे कुछ गलत करवा नहीं पाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बात करती है ट्रैवल की, डेफिनेटली एक्सपेंशन की, अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना। शायद ये थॉट, इस स्ट्रेंथ के साथ आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, जहाँ आप अपनी प्रिंसिपल्स, आप अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट या आपके जो असूल हैं उनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। सो वो स्ट्रेंथ में आपकी एक्सपेंशन हो सकता है, बट डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी पे भी एक्सपेंशन नज़र आ रहा है। बिजनेस के लिए भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक्सपेंशन आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली सेलिब्रेशन का अगर ओकेजन है तो किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है तो उतने ईयर्स बढ़ गए आपके आपकी टुगेदरनेस के, कोई और रीज़न है तो वो आपकी एक्सपेंशन का रीज़न हो सकता है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू इस रीडिंग पे आने के लिए, टाइम देने के लिए। मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 3। इस वीक में आपका सबसे पहला मैसेज है गाइडेंस का एंड स्केड्यूल्स का। इस वीक में गाइडेंस बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। सो कहीं ना कहीं इस वीक में आप रेडी रहिए कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी गाइडेंस आएगी, या तो वो रिलेटेड टू पर्टिकुलर सिचुएशन है, कोई ऐसी गाइडेंस जो आपको लाइफ में इन जनरल बहुत हेल्प करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडेंस हो सकती है उनके मेंटोर्स की तरफ से, बट समवेयर इस गाइडेंस की आपको नीड होगी जो आपको हेल्प करेगी इस वीक में। इस वीक में अपने स्केड्यूल्स का ध्यान रखिएगा कि उस आपके स्केड्यूल में इनफ स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप अपने साथ भी कुछ वक्त स्पेंड कर सकें। आपके स्केड्यूल्स में एक बैलेंस होना चाहिए, और कोई भी चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, अकम्प्लिश करनी है स्केड्यूल्स के हिसाब से, प्लीज़ उसको ऐसे अपनी रूटीन में इनकलकेट कीजिए कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो मुझे इस वीक में इस दिन तक ख़त्म करना है। सो आप उसको अकोमोडेट कीजिए, स्मार्टली अपने स्केड्यूल्स पे काम कीजिएगा इस वीक में। आपका नेक्स्ट मैसेज है न्यू जॉब और करियर। सो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू जॉब ऑफर या एक नया करियर ऑल टुगेदर बिगिन होता हुआ नज़र आ रहा है। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। सो कोई एक ऐसी विश जो यूनिवर्स वाकई चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप उसको देखें फुलफ़िल होता हुआ, तो वो इस विश को फुलफ़िल होते हुए आप इस वीक में डेफिनेटली देख पाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। सो किसी भी सिचुएशन में आप फंसे होंगे, या कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप उसका एक सक्सेसफुल आउटकम निकाल पाएंगे। किसी ना किसी ताले की चाबी जैसे होता है वो मिल जाना, सो वो आपके लिए इस वीक में होगा। फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर।
सो समवेयर इस वीक में आपके एक्शंस, आपके थॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप क्या काम कर रहे हैं, कितना सोच समझ के कर रहे हैं उस काम को, क्योंकि जो काम आप आज करेंगे वो आपके फ्यूचर की एक नींव बन जाता है। सो समवेयर इस वीक में केयरफुल रहिएगा अपने एक्शंस को लेकर, अपने वर्ड्स को लेकर, अपने मे बी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, एंड ऑल्सो आपके थॉट्स को लेकर, क्योंकि जो आपका थॉट में आएगा उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने एक्शंस में। सो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा इस वीक में केयरफुल रहिएगा, क्योंकि या तो ये प्रॉब्लम इस वीक में आपके लिए आ सकती है या आने वाले नियर फ्यूचर में। टैरो से आपके पास मैसेज है द फूल, एम्परर एंड द स्टार। द फूल कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके हाथ में एक ये क्रिस्टल है, बहुत प्रेशियस चीज़ है, लेकिन ये गर्ल जो है बिल्कुल फ्रीली अपने आप को छोड़ रही है इस पानी में जाने के लिए। रियलाइज़ नहीं कर रही है क्रिस्टल पानी में गिर के गुम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो इस वीक में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप प्रॉब्लम में फंसें, आपका कोई नुकसान हो। दूसरा, ये बात करता है कंप्लीटली न्यू करियर की भी, कि आप ऑलरेडी जिस करियर में हैं आप उससे एक बहुत डिफरेंट लाइन में आ रहे हैं। ये आपके बिजनेस में भी हो सकता है। ऑल्सो फूल बात करता है ट्रैवल की, सो समवेयर आप ट्रैवल भी इस वीक में कर सकते हैं। एम्परर बात कर रहा है, आई डोंट नो वाई, जब इस कार्ड को मैंने देखा, ये कार्ड मुझे वैसे बहुत पसंद है, लेकिन आज जब मैंने इसको देखा तो मुझे पहला मैसेज आया, इस वीक में आप थोड़ा स्टबन, थोड़ा ज़िद्दी जैसे ना बिहेव कर सकते हैं। एक ज़िद आना, एक ईगो आना, एक प्राइड आना, वो आपको हो सकता है प्रॉब्लम में डाले। सो थोड़ी सी अपनी एनर्जीज़ में ना सॉफ्टनेस रखिए, ग्राउंडिंग एनर्जीज़ रखिए। जितना इस वीक के आने से पहले भी आप थोड़ा सा अपना ग्रैटिट्यूड में आते हैं तो आप समझ पाएंगे कि मैं जितना आप ग्रैटिट्यूड देने लगेंगे यूनिवर्स को, लोगों को, उतना आपकी एनर्जीज़ भी ग्राउंड होंगी, आप हम्बल रहेंगे। सो ये जो एनर्जी है ईगो की, प्राइड की, ये आप में नहीं आएगी। बट समवेयर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फूल कार्ड जो है, ये आपकी ऐसी एनर्जी है एक न्यू बिगनिंग की, कुछ ऐसे के लिए जो आपको एम्परर की एनर्जी में लेकर जाएगी, जहाँ पे एक बहुत स्टेबल करियर होगा, बहुत फिनेंशियली आप बहुत ग्रो करेंगे। सो समवेयर ये एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। विजडम की भी बात करता है एम्परर, क्योंकि उसने बहुत अपनी जो लाइफ जर्नी है उसमें बहुत सारी एक्सपीरियंसेस की हैं, और हर एक्सपीरियंस के साथ एक लर्निंग होती है, एक विजडम होती है। सो समवेयर आप फूल की एनर्जी से एम्परर की एनर्जी की तरफ भी ग्रो करेंगे, जहां आपकी विजडम ग्रो होगी। किसी की गाइडेंस की वजह से हो सकती है ये चीज़। द स्टार बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, गाइडेंस की एनर्जी आपके एंसेस्टर्स से, आपके डिवाइन से, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन की तरफ से। स्टार बात करता है स्पॉटलाइट में आना। सो समवेयर एक सिंसियर विश हो सकती है जो आप चाह रहे थे वो पूरी हो जाए, कोई न्यू जॉब आए आपकी लाइफ में, सक्सेसफुल आप बन जाएं अपने किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में। सो स्टार बात करता है आपकी विश फुलफिलमेंट्स की। डेफिनेटली आपके लिए ये वीक थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जीज़ का वीक है, बट बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। अगर आप इस वीक की एनर्जीज़ को बहुत कॉशियसली उसमें टैप इन करेंगे तो ये वीक आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप सबके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए थैंक यू। टेक केयर। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।